मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते। क्रमबद्ध पर्याय इस विषय के ऊपर जो ये संकलन रूप पुस्तक है, इसमें गुरुदेव श्री के बोलों का, प्रवचनों का, प्रश्नोत्तरों का संकलन, इसमें अपने 97 नंबर पे 58 नंबर का बोल है। इसमें प्रश्नोत्तर रूप में चर्चा है। हेडिंग है इसकी कि ज्ञायक और क्रमबद्ध का निर्णय करके स्वयं आश्रय का परिणमन हुआ, उसमें व्रत प्रतिक्रमण आदि सारा जैन शासन आ जाता है। क्योंकि प्रश्न इस संदर्भ में ये आया है कि इस क्रमबद्ध पर्याय में व्रत, समिति, गुप्ती, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि कहाँ आए। आपने कहा कि क्रमबद्ध पर्याय जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु का परिणमन, अभी अपन ने पीछे ही पढ़ा कि द्रव्य कर्ता और उसकी वर्तमान पर्याय उसका कर्म है। ऐसे कर्ता कर्म संबंध में बीच में कोई दूसरा नहीं, तो वो कर्ता कर्मपना निरपेक्ष, अन्य से निरपेक्ष सिद्ध होता है। तो अब जब कर्ता कर्मपना अन्य से निरपेक्षपने सिद्ध है, प्रत्येक पर्याय अपने क्रम नियमित भाव से, क्रम नियमित रूप से उत्पन्न होती है, तो तब इसमें जो जिन शासन में व्रत, समिति, गुप्ती, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि का वर्णन है मोक्ष मार्ग के रूप में, वो तो आया ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं कही। आपने तो कहा कि वस्तु स्वरूप के निर्णय में अपने स्वयाश्रय है, और स्वयाश्रय होते ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, सर्वज्ञ का निर्णय होता है, केवल ज्ञान का निर्णय होता है। फिर इसका क्या हुआ? व्रत, समिति, गुप्ती, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित सब लिए ना उसने। उत्तर है देखो इसका। इसके लिए गुरुदेव ने नियम सार की 119 गाथा का संदर्भ लिया है। देखो, जिसका ज्ञान पर से हटकर ज्ञायक में एकाग्र हुआ है, उसी को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है। मूल बात तो ये है। जिसका ज्ञान पर से हटकर, जिसका उपयोग पर से हटकर ज्ञायक में एकाग्र हुआ है, उसी को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है। और ज्ञायक में एकाग्र होकर परिणमित हुआ, उसमें व्रत, समिति आदि सब कुछ आ जाता है। ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान की एकाग्रता वह ध्यान है। ध्यान की व्याख्या आती है तो यही है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। तो एक ही एकाग्रता रूप एक को मुख्य करके, तो कौन करता है मुख्य के? उपयोग। उपयोग एक को विषय बना करके उसमें ही प्रवर्तमान रहता है, ये एकाग्रता है, यही ध्यान है। तो कहा ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान की एकाग्रता वह ध्यान है, और उस ध्यान में निश्चय, व्रत, तप, प्रत्याख्यान आदि सबका समावेश हो जाता है।
निश्चय व्रत तप आदि का समावेश हो जाता है। तो वो कहे पूछने वाला कि व्यवहार का क्या हुआ, कि जब निश्चय व्रत तप समिति गुप्ती प्रायश्चित प्रत्याख्यान सब समा गए उस आत्मा की एकाग्रता रूपी ध्यान में, तो जितना ध्यान का अभाव है उसमें वो सब उतने विकल्पात्मक उस भूमिका में भाव होते, उन्हें व्यवहार से व्रत समिति आदि कहा जाता है ना। व्रत समिति है तो यह है ऐसा नहीं है, स्वरूप की एकाग्रता रूपी ध्यान है, उसमें विरक्तिपना, विरत, तप माने चैतन्य का प्रतिपन्न, प्रत्याख्यान आदि सभी समा गए। लिया निश्चय व्रत तप प्रत्याख्यान आदि सबका समावेश हो जाता है। इसके लिए 119 गाथा संदर्भ में ली, देखो। आत्मस्वरूप आलम्बन भावेन तु सर्वभाव परिहारम शक्नोति कर्तु जीवस्तस्माद् ध्यानम भवेत सर्वम। निज आत्मा का आश्रय करके ज्ञान एकाग्र हुआ, वह निश्चय धर्म ध्यान है, और वह निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व पर भावों का अभाव करने में समर्थ है। तमहा झाण हवे सब्बम, इसलिए ध्यान सर्वस्व है। झाण माने ध्यान, इसलिए ध्यान सर्वस्व है। शुद्ध आत्मा के ध्यान में सर्व निश्चय आचारों यानी पंचाचार का समावेश हो जाता है। जो आत्मा के ज्ञायक स्वभाव का और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं करता, उसे कभी धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान नहीं होता, चारित्र नहीं होता। चारित्र जिन नामों से पुकारा जाता है वो नहीं होते। व्रत तप समिति गुप्ती, इन्हीं नामों से तो पुकारा है चारित्र को। तो फिर जब चारित्र ही नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं, ध्यान क्यों नहीं, कि जिसकी एकाग्रता है उसका निर्णय और उसका आलम्बन नहीं, तो ध्यान कहाँ, ध्यान है नहीं। तो देखो कहा आत्मा के ज्ञायक स्वभाव का और क्रमबद्ध पर्याय का जो निर्णय नहीं करता, उसे कभी धर्म ध्यान नहीं होता। ध्यान अर्थात ज्ञान की एकाग्रता। अब कहते हैं असली बात, कि ज्ञायक की ओर ढले नहीं, क्रमबद्ध पर्याय को ना जाने और पर में फेर फार करना माने, ऐसे जीव का ज्ञान पर सन्मुखता से हटकर स्वयं में एकाग्र होता ही नहीं, इसलिए उसे धर्म ध्यान होता ही नहीं। इसमें 3 बातें कहीं। ज्ञायक की ओर ढलता नहीं, वस्तु के परिणमन को स्वाधीन मानता नहीं, और पर में फेर फार करने की बुद्धि छूटती नहीं, है ना। पर में फेर फार करना कैसा, ये निमित्त को हटाना जुटाने की बुद्धि, और अपने परिणामों को ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, ये बुद्धि और उपयोग ज्ञायक की ओर ढलता नहीं है। अब ऐसे जीव के तो पर सन्मुखता वर्तती है। अब पर सन्मुखता वर्तती रहे और स्वयं में एकाग्र हो नहीं सकता, तो पर सन्मुखता से हटकर स्वयं में एकाग्र होता ही नहीं, इसलिए उसे धर्म ध्यान होता ही नहीं। पर में एकाग्रता द्वारा उसे तो विपरीत ध्यान होता है ना, कुध्यान होता है। ज्ञानी तो ज्ञायक का और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके ज्ञायक में ही एकाग्र दृष्टि से क्रमबद्ध ज्ञाता रूप से ही परिणमित होता है। ज्ञायक में एकाग्रता का जो क्रमबद्ध परिणमन हुआ, उसमें निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, सामायिक, व्रत, तप आदि सब आ गया। और वैसे न निश्चय आया, और जब निश्चय ना आया तो व्यवहार भी ना आया।
पर सन्मुखता वाले को, पर में फेर फार की बुद्धि वाले को, राग की रुचि वाले को, तो पर सन्मुखता बरतती होने से स्वयं में एकाग्रता का कोई अवसर ही नहीं। तो जब स्वयं में एकाग्रता नहीं तो स्वयं की एकाग्रता रूप ध्यान नहीं, और जब ध्यान नहीं तो फिर व्यवहार, तो ध्यान नहीं तो निश्चय व्रत तप आदि नहीं तो व्यवहार व्रत तप आदि भी नहीं। ये सुबह 47वीं गाथा जो गुरुदेव ने व्याख्यान में थोड़ी ली थी ना, द्रव्य संग्रह की, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होते हैं, अपनी चर्चा करी थी सुबह। उसमें निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक व्रत तपादि सब आ गया। ज्ञाता तो क्रमबद्ध अपने ज्ञायक भाव रूप ही परिणमित होता है, ज्ञायक के अवलंबन से ही परिणमित होता है। वहाँ निर्मल पर्याय होती जाती हैं, निर्मल पर्यायों का क्रम अनवरत चलता जाता है। बीच में जो व्यवहार परिणति होती है उसे ज्ञान जानता है। ते काले ते जाने लो प्रयोजनवान है, किंतु उसमें एकाग्र होकर प्रवर्तित नहीं होता, स्वभाव में एकाग्र रूप से वर्तता है और उसमें जैन शासन आ जाता है। तो ये जो प्रश्नकार की चिंता थी कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कही आपने, तो इसमें फिर व्यवहार चारित्र आदि के जो वर्णन जनागम में आया उसका क्या हुआ? तो कहा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वरूप के आश्रय से है, और जिसे स्वरूप का आश्रय है उसको स्वरूप की एकाग्रता रूपी ध्यान है, और ध्यान है उसमें व्रत तप आदि सब समा गए। और जिसके व्रत तप आदि रूपी जो निश्चय धर्म ध्यान वर्तता है, उसके जो अभी व्यवहार बाकी है वो व्रत तप रूप जो उस समय के योग भूमिका का विकल्प, वो उसके ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होता है, वो उसमें एकाग्र नहीं होता, एकाग्र स्वयं में रहता है। इसमें सारा जैन शासन आ गया। गजब की व्याख्या है, नियम सार से ली ये व्याख्या। ये आई तो है ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, माने वही 308 से 311 वाला जो प्रकरण, वो प्रवचन का जो पुस्तक है उसी में आई है। अभी देखो 59 नंबर बोल। देखो, केवली को क्रमबद्ध और छद्मस्त को अक्रम, ऐसा नहीं है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जैसा केवली ने जाना है वैसा होगा, तो केवली को तो सारे जगत का परिणमन क्रमबद्ध जानने में आता है, और छद्मस्त अभी अल्पज्ञानी है तो इसको अक्रम रूप है। अक्रम रूप माने क्रम नियमित नहीं है, ऐसा जानने में आता है। ऐसा लोगों को कोई कोई इस प्रकार का तर्क देते हैं इस प्रकार। उसका खुलासा यहाँ पर आ जाएगा। देखो, प्रश्न है, सब क्रमबद्ध है, यह बात केवली भगवान के लिए तो बराबर है, ठीक है। केवली भगवान ने सब जाना है, 3 काल 3 लोक को, इसलिए उनके लिए तो सब क्रमबद्ध ही है। किंतु छद्मस्त को तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके लिए सब क्रमबद्ध नहीं है। छद्मस्त के तो फेर फार भी हो सकता है, क्यों कि जैसा निमित्त आए वैसा फिर परिणमन हो सकता है। ये दो तरफा बातें हैं। हाँ, उनने तो सब जान लिया है, तो अब तेरे हिसाब से फेरफार होती है तो उनका ज्ञान झूठा कहलाया, और उनका ज्ञान सच्चा है तो तेरे में फेरफार कैसे संभव है? दो बात कैसे बने? हाँ। इस प्रकार कोई कहे तो वह बराबर है क्या? यानी प्रश्न ऐसा है, कोई कहे आपके यहाँ कैलेंडर टंगा है तो आपके यहाँ तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, हमारे घर में कैलेंडर नहीं है तो हमारे यहाँ तो बुधवार भी आ सकता है, कोई सा ही बार आ सकता है। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो
उत्तर आया देखो, नहीं, यह बात बराबर नहीं है। वस्तु स्वरूप सबके लिए एक सा ही है। केवली के लिए अलग वस्तु स्वरूप और छद्मस्त के लिए अलग, ऐसा दो प्रकार का वस्तु स्वरूप नहीं है। ज्ञान दो प्रकार से परिणमता है, छद्मस्त को अल्प ज्ञान रूप, केवली को पूर्ण ज्ञान रूप, लेकिन वस्तु स्वरूप दो प्रकार से नहीं है। कितना उत्तर देने का गुरुदेव की शैली देखो कि उनके लिए, केवली के लिए अलग वस्तु स्वरूप और छद्मस्त के लिए अलग वस्तु स्वरूप, ऐसे दो प्रकार का वस्तु स्वरूप नहीं है। तुमने जो दो प्रकारता खड़ी करी, वो दो प्रकारता तुमने उनके ज्ञान की पूर्णता और छद्मस्त के ज्ञान की अपूर्णता के आधार पे करी है, सो तो ठीक है, लेकिन वस्तु स्वरूप थोड़ी दो प्रकार का है। क्रमबद्ध केवली के लिए सब क्रमबद्ध और छद्मस्त के लिए अक्रमबद्ध, अर्थात छद्मस्त उसमें उल्टा सीधा भी कर सकता है, ऐसा मानने वाले को क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप की खबर नहीं है। केवली भगवान भले ही पूर्ण प्रत्यक्ष जाने और छद्मस्त पूर्ण प्रत्यक्ष न जाने, तथापि वस्तु स्वरूप का यानी क्रमबद्ध पर्याय आदि का निर्णय तो दोनों को एक सा ही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो बदल नहीं गया ना। जो है सो है, उसे जानने में वो कोई न कम जाने, परोक्ष जाने, कोई पूर्ण जाने, प्रत्यक्ष जाने, वो बात अलग है, लेकिन है तो एक सा ही ना। वो आता ना सूरज की रोशनी में और दीपक की रोशनी में, तो रोशनी का फर्क हो सकता है, लेकिन कमरे में या बाहर में लगा हुआ जो वस्तु है वो तो वही रहेगी ना। विषय थोड़ी बदल जाता है, विषय का स्वरूप नहीं बदल जाता। देखो दोनों बातें, निर्णय तो दोनों को एक सा ही है। केवली भगवान सर्व द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय होना जाने और छद्मस्त उनका अक्रम से होना माने, तब तो उसके निर्णय में ही विपरीतता हुई। मैं ज्ञायक हूं और पदार्थों की क्रमबद्ध अवस्था है, ऐसा निर्णय करके ज्ञायक स्वभाव सन्मुख परिणमित होने वाले ज्ञानी को तो ज्ञाता भाव का ही परिणमन विकसित होते होते अनुक्रम से केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान के लिए अलग पद्धति नहीं है। जो केवल ज्ञानी जानते हैं, जिसको जैसा वैसा ही छद्मस्त निर्णय करे, तो वो निर्णय कैसे करे कि अपने ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता द्वारा, और उस निर्णय से उपजा हुआ जो सम्यक ज्ञान है वही परिणमन विकसित होते होते अनुक्रम से केवल ज्ञान हो जाता है। परंतु अभी जिसके निर्णय में ही भूल है, ये निर्णय की भूल है कि केवली भगवान सबको क्रमबद्ध जानते हैं और छद्मस्त अक्रमबद्ध जानते हैं या मानते हैं, ये निर्णय की भूल है। अभी जिसके निर्णय में ही भूल है उसके ज्ञातापने का परिणमन नहीं होता, किंतु विकार का ही कर्तापना रहता है। तो अब इसको ऐसे पढ़ो, जब तक विकार का ही कर्तापना रहता है तब तक ज्ञातापने का स्वीकार नहीं होता, ज्ञातापने का परिणमन नहीं होता। ज्ञातापना कहो या कि अकर्तापना कहो, एक ही बात है। अब एक और प्रश्न है, ये भी थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है। देखो, ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग है आगम को जानेगा कौन, ये हेडिंग है। देखो, ये अब प्रश्नकार ने अलग तरह से प्रश्न खड़ा किया।
ये जो क्रमबद्ध पर्याय की आप जिस प्रकार कहते हो, यानी पर्यायों के परिणमन की जिस प्रकार क्रम नियमित व्यवस्था आप कहते हो, वैसी हमें आगम में नहीं मिलती, उसका प्रश्न है। आगम में हमें अधिकांशतया ऐसा नहीं है कि ये आगम में नहीं है, लेकिन मर्म नहीं समझा। तो आगम में क्या हुआ कि अधिकांश चर्चा निमित्त की तरफ से की गई, तो मर्म नहीं समझ के इसने निमित्त से होता है ऐसा मानकर बैठा है। तो जब निमित्त से होता मानोगे, इसका मूल भाव पकड़ना है ना क्रमबद्ध पर्याय का, वहीं से पकड़ना पड़ेगा। जो अपन ने कल बोल पढ़ा था, कर्ता कर्म की अन्य से निरपेक्षतया कार्य की सिद्धि है, ये बात नक्की करना पड़ेगी। इसके बिना ये क्रमबद्ध पर्याय की बात अपने को भी नहीं बैठेगी। वो अपने को भी कब बैठेगी कि जब यहाँ से निर्णय शुरू हो, यानी निर्णय की बुनियाद यहाँ से खड़ी की जाए। जो 308 से 311 गाथा में टीकाकार आचार्य भगवान ने ये कही कि प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। उतनी सी पंक्ति में उनने पूरी बात समा दी। उसमें देखो क्रम नियमित शब्द डाला और कर्ता कर्म का निरपेक्षपना सिद्ध करके अकर्तापना सिद्ध किया। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। क्रम नियमितता कह करके कर्ता कर्म का निरपेक्षपना सिद्ध किया, उस सिद्धि से अकर्तापने की सिद्धि हुई। और ये 3 सिद्धि जब तक अपन अपने विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में नहीं करेंगे, तब तक यहाँ ढलने का कोई अवसर भी नहीं आएगा। देखो उसका लॉजिक है कि जब तक कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने की बात स्वीकार नहीं करोगे, तब तक किसी न किसी निमित्त से कोई कार्य होता है। ये गंध, ये वासना बसी रहेगी। और जब निमित्त से कोई कार्य की उत्पत्ति अथवा कार्य में फर्क पड़ना मानोगे, तो फिर क्या होगा कि निमित्त जैसा होगा वैसा कार्य होगा, ये बात माननी पड़ेगी। और निमित्त जैसा होगा वैसा कार्य होगा तो क्रम नियमितता कैसे सिद्ध होगी? और जब तक क्रम नियमितता सिद्ध नहीं होगी तो मैं अकर्ता हूं ये बात सिद्ध नहीं होती। बहुत लॉजिकली बात है। हाँ, अब उस आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका की प्रथम पंक्ति, जिसको अलट पलट के कहा, जीव की तरफ से भी कहा, अजीव की तरफ से भी कहा, उसका मर्म ही नहीं समझा, बल्कि उस पे बहस प्रारंभ कर दी कि क्रमबद्ध शब्द कहाँ हैं, इसमें तो क्रम नियमित शब्द है। अब क्रम नियमित और क्रमबद्ध में क्या फर्क होता है ये कोई बता दे। तो कहने लगे कि देखो पर्याय क्रमवर्ती होती है ना, ये वाली बात यहाँ कही गई है। तो क्रमवर्ती तो होती हैं, पर उनका क्रमवर्तीपना क्रम नियमित है। ये बात इस गाथा की, इन गाथाओं की टीका में आचार्य भगवान ने प्रथम पंक्ति में कही और तावत शब्द लगाकर कही। तावत शब्द का जो भाव है, वो मुख्य बात तो भैया ये है, पहले तो ये समझो, ये अपन विचार करना कि जब तक कर्ता कर्म का अन्य निरपेक्षपना सिद्ध नहीं करें अपन अपने ख्याल में, निर्णय में, तो निश्चित कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त की टोह रहेगी, पराधीनता रहेगी। और निमित्त का जब तक अपन कोई निमित्त के कारण कार्य की उत्पत्ति या निमित्त से कोई कार्य में फेर फार मानेंगे, तो फिर क्रम नियमितता सिद्ध नहीं होती।
और सर्वज्ञ का केवल ज्ञान जो साक्षी रूप से अपने सामने है उसकी सिद्धि नहीं होती। यदि वस्तु का परिणाम संबद्ध नहीं होता तो केवल ज्ञान कैसे? अब है क्या कि सारी चर्चा निमित्त की तरफ से ज्ञान कराते हुए है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध न मानकर बोलते रहे निमित्त नैमित्तिक, मानता रहे कर्ता कर्म, तो फिर क्रम नियमितता कैसे सिद्ध होगी? और क्रम नियमितता सिद्ध नहीं होगी तो ये अकर्ता स्वभाव का निर्णय नहीं होगा, और अकर्ता स्वभाव का निर्णय नहीं तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, और दृष्टि नहीं होगी तो क्रमबद्ध का निर्णय यथार्थ नहीं होगा। देख लेना लॉजिक, ये बात आपको ख्याल में बैठती है कि नहीं बैठती? कर्ता कर्म के अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि से ही अकर्ता स्वभाव की और क्रम नियमितता की सिद्धि है। तब वो मर्म नहीं पकड़ा तो कहने लगे, प्रश्न कर दिया कि आगम में तो ऐसी कोई बात हमें मिलती नहीं, आगम में तो ये बात मिलती है दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है इसलिए जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, दर्शन मोहिनी उपशमित हो जाए तो इसको सम्यक्त हो जाए। हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े समय सार के पढ़ने वाले और बड़े त्यागी, बड़े नाम वाले, वे भी यहाँ पर गोता खाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुदेव के हैं। गोता खाते हैं, ऐसा उनका शब्द है, गोता खाते हैं। देखो उत्तर इसका, अरे भाई आगम किसका है? आगम किसे कहते हैं? सर्वज्ञ की वाणी से उद्भूत जो वस्तु स्वरूप का कथन है उसका नाम आगम है। ये बात तो मंजूर है। अब देखो, अरे भाई अभी तुझे सर्वज्ञ का तो निर्णय नहीं है, तब फिर सर्वज्ञ के निर्णय बिना सर्वज्ञ के आगम कैसे होते हैं और उनमें क्या कहा है, ये उसकी तुझे क्या खबर पड़ेगी? कहाँ से खबर पड़ेगी? गुरु गम के बिना अपनी विपरीत दृष्टि से आगम के यथार्थ अर्थ भाषित हो जाएं, ऐसा है नहीं। क्यों कि जो ज्ञानी गुरु हैं, जो सर्वज्ञ का जिनको निर्णय है, जिनको सर्वज्ञ के आगम का निर्णय है, जिन्होंने अपनी परिणति में उस आगम को प्राप्त कर लिया है, वो आगम जिनकी परिणति में खिल गया है, वे जब इसका मर्म बताते हैं तब तुम समझोगे, अन्यथा बस वो ही चलता रहेगा, कर्मों का अपकर्षण, उत्कर्षण, उदय, उदीर्ण। हाँ, और बहुत भारी भारी बातें सुनोगे और करोगे और विचारोगे तो लगेगा कि हम तो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो गए, जबकि मर्म तो गुरुगम से मिलेगा। देखो कहा ना यहाँ, गुरुगम के बिना अपनी विपरीत दृष्टि से। विपरीत दृष्टि क्यों कह रहे हो साहब? तो तुम बता दो, तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होएगा, ये प्रश्न ही नहीं आएगा यदि दृष्टि सम्यक है तो। और विपरीत है तभी तो संसार में झोले खा रहे हैं। तो अब ये तो मानना पड़ेगा कि दृष्टि में विपरीतता है, विरुद्धता है, मिथ्यात्व है। तो वो कैसे? तो दृष्टि में मिथ्यात्व भरा हुआ है, तो अपनी दृष्टि से आगम का अर्थ निकालने जाओगे तो सच बताएं तो वे सच्चे शास्त्र तुझे कुशास्त्र हो जाते हैं और गृहीत मिथ्यात्व का सेवन हो जाता है। ये बात कहाँ आई? 6 डाला के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने फरमाई, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, उनका जो तुमने
अपनी दृष्टि से राग के पोषण का भाव देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, शास्त्र के नाम पर निकाला तो वे गुरु तुम्हें कुगुरु हो गए, देव कुदेव हो गए, शास्त्र कुशास्त्र हो गए। हैं वे सच्चे? तुम्हारी मान्यता गलत है। तुम जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से जिनका जन्म हुआ, ऐसे द्वादशांग रूप जिनवाणी जिसमें वीतरागता का ही पोषण है, उसमें राग से धर्म मानने की कल्पना करते हो तो तुमने उस शास्त्र को कुशास्त्र कर डाला। बात तो कठिन है। देखो, गुरु गम के बिना अपनी विपरीत दृष्टि से आगम के यथार्थ अर्थ भाषित हो जाएं, ऐसा नहीं है। आगम कहता है कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और उसमें सर्वज्ञता का सामर्थ्य है। यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव को और सर्वज्ञता को ना जाने तो उसने आगम को जाना ही नहीं। यानी अपने ज्ञान स्वभाव और अपने सर्वज्ञ स्वभाव, उस सर्वज्ञ स्वभाव से सर्वज्ञता प्रकट होती है। ये तुमने नहीं जाना, नहीं माना तो तुमने आगम को ही नहीं जाना। वो तुम्हारे लिए आगम ही ना रहा। और यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव को माने तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय उसमें आ ही जाता है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव की ओर ढलकर जो अपने स्वरूप का संचेतन प्रतीति हुई, उसमें अपने ज्ञान स्वभाव का भी निर्णय है, प्रतीति है, सर्वज्ञ का भी निर्णय है, प्रतीति है, और जगत के वस्तु स्वरूप का भी निर्णय है, उसकी क्रमबद्धता की प्रतीति है, साथ ही है। देखो, जो क्रमबद्ध पर्याय को सीधी रीति से नहीं समझते। अब देखो, बस ये बहुत तीन बातें, तीन पंक्ति में इतना गजब का गुरुदेव ने माल कहा है अपने को, जो अपने को पकड़ना चाहिए कि जो क्रमबद्ध पर्याय को सीधी रीति से ना समझे, उसे समझाने के लिए ये केवल ज्ञान की दलील दी जाती है। वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान के भरोसे नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये केवल ज्ञान में झलकता है, इसलिए केवल ज्ञान की साक्षी, केवल ज्ञान की दलील दी जाती है। भाई, अब सामान्य व्यक्ति हो, उसको नहीं समझ में आती हो कि जगत के प्रत्येक द्रव्य अपने कर्ता कर्म भाव से अन्य द्रव्य के निरपेक्ष पने क्रम नियमित भाव से परिणमते हैं। अब नहीं बैठेगा एकदम कोई ये बात सुनते, उसे लगे कि ये क्या बड़े बड़े वजनदार बातें कर रहे हैं। तो फिर उसे सरलता से समझाने कहा कि वो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, ये तो दलील दी है। ये वो आता है ना, एक पूजा में भी आता है, जैसा केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया। तो वो तो दलील दी है। हाँ, अनुमत वो अपन जानते हैं कहते हैं, वे करते हैं कह देते हैं। देखो, फिर यहाँ सेमीकोलन लगा है ना, ये बात कहा कि जो क्रमबद्ध पर्याय को, यानी वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को सीधी रीति से नहीं समझता, उसे समझाने के लिए केवल ज्ञान की दलील दी जाती है। बाकी वस्तु तो स्वयं ही ऐसे स्वभाव वाली है। बाकी माने मूल बात तो ये है कि वस्तु तो स्वयं ही क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वह वही रहता है, अन्य नहीं। वस्तु का स्वरूप तो ये है।
बाकी वस्तु तो स्वयं ही वैसे स्वभाव वाली है। क्रमबद्ध पर्याय वह वस्तु का ही स्वरूप है। वस्तुओं का क्रमबद्ध परिणमन केवल ज्ञान के कारण नहीं है। केवल ज्ञान तो साक्षी देकर के बात को समझाया गया है। और अधिकांशतः चर्चा यहां से ही प्रारंभ होती है। अब जब सर्वज्ञ ने देखा होगा तो हो जाएगा, है ना, तो वो तो उनकी साक्षी से कहा, क्योंकि सर्वज्ञ ने यदि सबका क्रम नियमित परिणमन न होता तो सर्वज्ञ ने फिर 3 काल की पर्यायें उनके ज्ञान में क्रम नियमित आई कैसे? तो बहुत बहुत तरह से चारों तरफ से ये बात खिल करके खुल करके आती है कि सर्वज्ञ का निर्णय, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय और अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय, ये तीनों एक साथ हैं। जब तक इस ज्ञाता स्वभाव की तरफ नहीं ढलेगा तब तक न क्रमबद्धता का निर्णय है, न सर्वज्ञता का निर्णय है, न सर्वज्ञ का निर्णय है। अभी देखो ये एक और बहुत गजब का बोल आया है। हाँ, ये बात वो है जो अपने लिए बहुत काम की बात है। जहाँ रुचि वहाँ पुरुषार्थ, यह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना। अभी तक जितना भी वीर गुण का परिणमन है वो यद्यपि वीर गुण का परिणमन हो रहा है, लेकिन वह वीर गुण का परिणमन विपरीत दिशा में होने से उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, अपितु आचार्य भगवंतों ने उसे नपुंसकता कहा है कि नहीं? कोई कहे कि देखो साहब वीर गुण का कार्य हो रहा है तो वीर के बल से ही सारे परिणमन हो रहे हैं, तो वीर गुण का परिणमन जो पुरुषार्थ रूप से कहा गया तो ये जो सारा परिणमन है वो पुरुषार्थ है। अरे ऐसे कैसे भैया? जैसे राग जो है ना, राग चारित्र का, चारित्र गुण का ही विकारी परिणाम है, तो भी उस राग को चारित्र नाम नहीं दिया जाता। ऐसे ही वीर गुण के विपरीत दिशा में जो परिणमन है, जिसमें स्वरूप सामर्थ्य की रचना नहीं हो रही, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं होता। क्योंकि वीर गुण की परिभाषा क्या कि स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप है वीर गुण। चारित्र की परिभाषा क्या कि स्वरूप की एकाग्रता, लीनता रूप जो भाव है उसका नाम चारित्र है, स्वरूप रमणता का नाम चारित्र है। तो चारित्र गुण क्या कहलाया कि स्वरूप रमणता का स्वभाव वो चारित्र है, लेकिन राग के भाव को कौन चारित्र कहता है? तो अपने जो परिणमन हो रहे हैं कोई भी उन परिणमन को पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ तो जो मोक्ष मार्ग रूप, स्वरूप की रचना रूप, आत्म स्वरूप की सन्मुखता वाला, जिसमें स्वभाव की संचेतना और उसकी प्रतीति और उसकी एकाग्रता वर्तती है, उसका नाम पुरुषार्थ है। ये चर्चा मैंने क्यों उठाई, इसमें नहीं लिखी है। एक मेरे पास आया था ऐसा एक बोल कि जो कुछ भी परिणमन हो रहा है तो पूर्व परिणाम का नाश होकर नए परिणाम का उत्पाद होना पुरुषार्थ है। तब ये बात यहाँ पर रखी। क्यों रखी ये भी तो पता लगना चाहिए। उस और समझदार व्यक्ति ने करी। रोटी बना रही क्या लिखा है यहाँ पर? पुरुषार्थ की परिभाषा, हाँ, स्वरूप की संचेतना, प्रतीति और लीनता, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। दूसरे शब्दों में कहो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और लीनता,
यह मोक्ष मार्ग है। वह पुरुषार्थ से होता है भैया कि कर्म के हटने से होता है? बताओ, ऐसा प्रश्न चलता है। पुरुषार्थ करे तो सब कारण मिल जाते हैं, है ना। ये किसके लिए जवाब आया कि कर्म रास्ता दें तो मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो? तो कहते हैं कि कर्म के रास्ता देने से मोक्ष मार्ग होता है कि पुरुषार्थ से होता है? स्वभाव की ओर ढलेगा तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा, और कर्म वर्म तो अपने आप हटते भागते रहते हैं। जब वो स्वरूप की एकाग्रता कर्म करता खुद ही भागते। पुरुषार्थ करे तो सब कारण मिल जाते हैं। संसार के कार्यों में वीर काम करता है, विपरीत। जहाँ रुचि है वहाँ पुरुषार्थ ढलता है। अब शब्द पुरुषार्थ लिया ना, पुरुषार्थ नाम, वहाँ वीर का ढलान होता है। यदि मोक्ष मार्ग की रुचि हो, मोक्ष मार्ग की रुचि माने मोक्ष मार्ग के कारणभूत अपने ज्ञाता स्वभाव की रुचि हो, तो उस ओर पुरुषार्थ ढले बिना नहीं रहे नहीं। अब इसमें कहाँ लिखा आत्मा की रुचि हो? इसमें समाहित है ना बात। मोक्ष मार्ग कि जिसके मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का कारण भाव कौन है? जो कारण भाव है उसकी रुचि हो तो उधर ढले। ढले तो पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ यानी वीर्य उधर ढले बिना रहे नहीं। कोई भी विवाह आदि व्यवहारिक कार्य में पुरुषार्थ लगाता है, परंतु धर्म की बात आए वहाँ होना होगा तो होगा ऐसा कहकर प्रमाद का सेवन करता है। देखो, सब होना होगा वैसा होगा ऐसा यथार्थ निर्णय होए तो पर में फेर फार करना न रहे, परंतु स्वयं स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ ढलता ही है, परंतु अज्ञानी स्वच्छंद सेवन करता है। रुचि तो रखता है बाह्य कार्यों की, और उसमें फिर क्रमबद्धता के नाम पर जब होना होगा तब होगा, तो ऐसा करके स्वच्छंदता का सेवन करता है। जबकि ज्ञानी अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि द्वारा वस्तु के परिणमन को मात्र जानता ही है, फेर फार की बुद्धि नहीं है। संसार के कार्य भी केवल ज्ञान की नोंद में है, अर्थात कि केवल ज्ञान में वह बात ज्ञात हो गई है, तथापि उसमें फेर फार करना चाहता है। कहाँ मैं ऐसा कर लूँगा, मैं और जल्दी पैसा कमा लूँ, फलाना कर लूँ, है ना। बाहर के कार्य को अपने होशियारी से करना चाहता है, और जबकि होगा किस प्रकार के वह क्रम नियमित रूप से होता है, जो होना है वो होता है। अभी हम यहाँ कर्म का उदय भी याद नहीं करेंगे, ये क्रमबद्धता की बात चलती है। कर्म का उदय याद करने के लिए नहीं है, कर्म का उदय ज्ञान करने के लिए। सच्ची कह रहा हूँ मैं, ये बात को समझ लेना चाहिए। ये बात को टालने के लिए नहीं है। कर्म का उदय अब ऐसे ही उदय चल रहा है, तो ये तो तुमने दूसरे पाले में गेंद डाल करके निश्चिंतता करना चाहे, तो ऐसे नहीं है। दरअसल में होने योग्य हुआ है, और उस समय कर्म का उदय भी वैसा ही है। ये कभी विचार में लेते नहीं। देखो कितना संसार के कार्य भी केवल ज्ञान की नोंद में है, वहाँ तो स्वयं उसमें होशियारी डालना चाहता है, होशियारी से मैं कर दूंगा ऐसा मानता है। अर्थात कि केवल ज्ञान में वह बात ज्ञात हो गई है, तथापि उसमें फेर फार करना चाहता है। हाँ, और धर्म में माने स्वरूप की दृष्टि करने के लिए अब होना होगा वैसा होगा।
हम क्या कर सकते हैं? हमारा सम्यक दर्शन, हमारा मोक्ष मार्ग, हमारा मोक्ष जब केवली ने देखा होगा तब होगा। ऐसा कहकर स्वच्छंद सेवन करता है। इसलिए केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं, और केवल ज्ञान का निर्णय हो तो अपनी ओर ढले बिना रहे नहीं। और कोई जीव क्रमबद्ध पर्याय के नाम से स्वच्छंद सेवन करता है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय वाले को पर सन्मुखता की विमुखता हो गई हो और स्वभाव की ओर दृष्टि हुई होती है, और अज्ञानी देखा देखी से कथन मात्र बोलता है। इसकी दोगली नीति चलती है। अपनी होशियारी जहाँ तक चलती है, नाम अपन ने एक दिन बात की, अपनी इच्छा अभिप्राय अनुसार होता कार्य देखकर अपनी होशियारी मानता है, और अपनी इच्छा अनुसार अभिप्राय अनुसार परिणमन ना हो तो क्रमबद्ध है। तो मोक्ष मार्ग तो इसको इसलिए प्राप्त होता नहीं कि स्वरूप की रुचि नहीं, क्योंकि रुचि का वीर है ना, वीर का ढलान रुचि अनुयायी है। ये तो सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांत रूप से बात आ गई है। रुचि अनुयायी वीर है ना, तो वीर पुरुषार्थ वीर गुण का कार्य है, तो रुचि अनुयायी चलता है। अभी तेरी रुचि यदि पर द्रव्यों में और पर भावों में है तो उधर दौड़ता है, स्वद्रव्य स्वभाव में हो तो इधर दौड़ेगा। इसमें करना धरना कुछ नहीं है। सच्ची कहो तो कुछ नहीं करना है। करने का बोझा रख करके तो ये आत्मा भी नहीं मिलता है। आत्मा की कल अपन ने बात की थी, आत्मा आत्म प्राप्ति और आत्मा की प्राप्ति दोनों में फर्क है। आत्म प्राप्ति आत्मरुचि से होती है, और आत्मा की प्राप्ति हो जाए ये पर्याय की रुचि है, इसमें आत्मा नहीं मिलती है। देखो खरी खरी बातें आती हैं। अहो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, राग को तथा निमित्त को भी जानता है। इस पे जोर है, जानता है ना। अपना अभी वासना अपनी गंध इसी प्रकार की बसी हुई है कि राग को और निमित्त को मैं करता हूं। कैसे कि ऐसा निमित्त मिले तो ये कार्य हो जाएगा, ऐसा राग करूं तो हो जाएगा। देखो उपदेश में तो कहेंगे, जो व्यक्ति ये जिनवाणी की बात ही सुनने नहीं आता हो तो उससे कहेंगे कि भाई इतनी कषाय के तीव्र पंचेंद्रीय विषयों की ओर तुम्हारी क्यों इतनी रुचि है? थोड़ी रुचि वहाँ से हटाकर अपने हित के लिए जिनवाणी सुनने में लगाओ, कहेंगे। पर उस उपदेश का मर्म क्या जिनवाणी सुनने का है कि इस जिनवाणी का वाच्य स्वरूप, उसका नायक यह शुद्धात्मा उसकी रुचि का है? मर्म उपदेश की कथन पद्धति के अमुक प्रकार है और मर्म अन्य प्रकार का होता है। देखो राग को तथा निमित्त को भी जानता है, ऐसा स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ है, उसे राग और निमित्त की ओर की दृष्टि हट गई होती है और स्वभाव सन्मुख की दृष्टि हुई है, उसे क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा है। फिर और भी बात कही, देखो साधारण चीज लेने जाए तो वहां परीक्षा करके लेता है, वहां क्रमबद्ध में आने वाला होगा वह आएगा ऐसा नहीं मानता। 20 रुपए का खरबूजा लाए और फीका निकल जाए तो नहीं कहता क्रमबद्ध में ऐसे ही आना था। तब दुकानदार के पास पहुंचे कि तुमने देखो मुझे ठग लिया, अथवा अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न करे।
क्रमबद्ध में आने वाला होगा वह आएगा, वहाँ ऐसा नहीं मानता। और धर्म में यानी स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध के नाम से स्वच्छंद सेवन करता है। कहता है कि धर्म का काल आएगा तब काम होगा, कर्म रास्ता देगा तब होगा, ऐसा कहकर स्वच्छंद सेवन करता है। इसलिए भूल से भी कभी अपने चित्त में ये तो विकल्प ही ना उठने पाए, इतनी समझ जब अपने स्पष्ट हुई है तो ये भूल से भी ये विकल्प ना उठने पाए कि क्या करें, दर्शन मोहिनी का उदय है। भूल से भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं है। सारा दोष अपना है और दोष मिटाने वाला भी आप स्वयं हैं। व्यापार में रुपयों का सब उदाहरण गुरुदेव ने रख दिए इसमें। व्यापार में रुपयों का मिलान न मिले तो सब हिसाब जांचता है। वहां ज्ञान और वीर को रोकता है, समाधान नहीं रखता, है ना। अपने पैसे अपने ही गले में है, पेटी में, लेकिन हिसाब नहीं मिल रहा। होने चाहिए 41,742 और कागज के हिसाब से, और यहाँ कम पड़ रहे हैं 2,000 रुपये। तो पूरा देखो, वहाँ ज्ञान और वीर सारा बल और अपना उपयोग वहीं डाल देता है। घर से फोन आए कि बहुत देर हो गई, अब तक आए क्यों नहीं, कि नहीं आ रहे अभी, रुको। सारा उपयोग, सारा बल वहां डाल देता है। वहां समाधान नहीं करता कि क्रमबद्ध में ऐसा ही है। और मोक्ष को देखा देखी से उत्कृष्ट कहता है। ये बात देखो कितनी गजब, देखा देखी से उत्कृष्ट। मोक्ष तत्व का भी तो पता नहीं इसे। कभी शरीर के संयोग को छू, यानी अशरीरी होने को मोक्ष मानता है। कभी सिद्ध शिला को पे पहुंच जाने को मोक्ष मानता है। कभी 8 कर्मों के नाश को मोक्ष मानता है। कभी 8 गुण प्रकट होने को मोक्ष मानता है। अरे मोक्ष की परिभाषा गुरुदेव श्री ने फरमाई कि संपूर्ण आत्मा के लाभ को मोक्ष कहते हैं। आत्मा तो संपूर्ण नाम परिपूर्ण है ही, उसका पर्याय में परिपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। कभी 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष कहता है, कभी 8 गुणों की प्रकटता को मोक्ष कहता है, कभी सिद्ध शिला के गमन को मोक्ष कहता है, कभी अशरीरी होने को मोक्ष कहता है। अब सच्ची बात सुनो तो, वे जो अशरीरी तो अभी ही है, और सिद्ध शिला वो तो पर क्षेत्र है। तेरा स्व क्षेत्र तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी यहीं के यहीं है। 8 कर्म तो अब भी तेरे में नहीं है, और जो 8 गुण प्रकट होते हैं वे गुण अभी यहां विद्यमान है, प्रकट कुछ नहीं होता है, उनका ही वहां परिपूर्ण भाव प्रकट होता है। जितनी परिभाषा है वे निमित्त की तरफ से है। संपूर्ण आत्मलाभ को मोक्ष कहते हैं। अब ये देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। इतना तो पढ़े लिखे की बात करी अपन ने, 4 की बात है ये, सिद्ध शिला या 8 कर्मों का अभाव या 8 गुणों की प्रकटता, ये तो पढ़े लिखों की बात करी। बाकी तो देखा देखी में ही गाड़ी चलती है। हाँ, सिद्ध यही होते हैं, अपने असंख्यात प्रदेश में होते हैं। ये वाला चश्मा तो गुरुदेव ने अपने को दिया। इस प्रकार से सारे आगम का, अध्यात्म का मर्म खोल दिया। आगम की अपन कई बार बात करते हैं, आगम का सिलसिला या आगम की जितना प्ररूपणा निरूपण है वो अध्यात्म खिलाने के लिए है, आगम खिलाने के लिए नहीं, है ना।
पहाड़ा है या फार्मूला है, पहाड़ा तो एक सामान्य बात कही, और अब आप और थोड़े से एडवांस मैथमेटिक्स में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, उसमें कितने फार्मूले होते हैं। आगम का ज्ञान आगम के लिए नहीं रहता। हाँ, अध्यात्म के लिए, अध्यात्म। आगम तो फार्मूला है, फार्मूला याद करने से तेरी वो डिजाइन थोड़ी बनेगी बिल्डिंग की या मशीन की। उसके लिए तो उन फार्मूलों का एप्लीकेशन चाहिए। तो ये आगम का एप्लीकेशन तो यहाँ चाहिए, अपने स्वरूप के, अध्यात्म नाम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दूरियां मिटाना पड़ेंगी, नजदीक आना पड़ेगा। कैसे कि आगम दूर से कथन करेगा, अपने को नजदीक से उसको ग्रहण करना। वो दूर से कहेगा, व्याप्ति अंदर से बिठाना। देखो, देखा देखी से उत्कृष्ट कहता है। फिर गुरुदेव कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय का न्याय बहुत ऊंचा है। ऐसा मात्र देखा देखी से अज्ञानी बोलता है जो होना है सो निश्चित है। अब आया वो याद मुझे, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये तो उनकी तरफ से बात कही, पीछे पड़ चुके हैं, परंतु उसका यथार्थ स्वरूप नहीं पहचानता। क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप पहचानकर उसे हितरूप नहीं जानता, उसमें अपना हित समाहित है, निहित है, ये नहीं जानता। अपनी वर्तमान आकुलता को घटाना या उसे शमन करना चाहता है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय है कि इसके लिए है ही नहीं, जाओ। उससे हो जाती है आकुलता व्याकुलता का शमन हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए ये न्याय नहीं आया है। न्याय तो अपने हित के लिए आया है। हित कैसा कि स्वरूप प्राप्ति के द्वारा अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसकी संचेतना आस्वादन पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का भोग करो, इसलिए आया है। जिसे हितरूप जानता है, अब देखो यहां से पॉइंट उठाया, जिसे हितरूप जानता है उसका उद्यम वह ना करे, यह असंभवित है। ले यहां पर ला करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह डाल दिया। ये न्याय है, ये न्याय है। जिसे हितरूप जानता है उसका उद्यम वो ना करे, ये असंभवित है। ये व्यवस्था है। अब अपना हित यदि इसके पोषण में मानता है तो इसका उद्यम करता है। अपना हित स्त्री पुत्रादि में देखता है तो उनके लालन पालन का उद्यम करता है। अपना हित धन संपदा में देखता है तो उसके कमाने में उद्यम करता है। यदि अपना हित यहां अपने में निहित है, ऐसा यदि एक बार धारणा में भी स्वीकार करे तो यहां का उद्यम न हो, ऐसा असंभव है। तो यानी अभी तक अपनी गलती कहां है कि हमने अपने स्वभाव को हित रूप माना ही नहीं है। मेरा हित मेरे में निहित है, ये बात हमने स्वीकार करी नहीं है। यदि स्वीकार करी होती तो उसका उद्यम न होए और उसकी प्राप्ति न होए, ये असंभव है। ये जो हेडिंग है ना, उसके पंक्ति अब आई है, जहां रुचि वहां पुरुषार्थ। जो हेडिंग थी ना, उसे समझाते समझाते ये पंक्ति आई। देखो, भगवान ने ज्ञान में देखा होगा वैसा होगा तब भव घटेंगे, ऐसा अज्ञानी कहता है। परंतु भगवान का निर्णय करने वाले को स्वभाव सन्मुख दशा होती है। केवल ज्ञान का जैसा स्वरूप है वैसा पहचान कर स्वभाव का पुरुषार्थ न करे, ऐसा बनता नहीं। और जो स्वभाव जाने उसे भव होते नहीं। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 1951-52 के प्रवचनों में से सदगुरु प्रवचन प्रसाद में छपा, उसके पेज नंबर 490-91 पे शेष चर्चा आ गई।